और बता शीला, कैसी है तेरी बहू? सब ठीक है ना? तेरी सेवा वोवा करती है कि नहीं? अरे वो बेचारी टकली सेवा नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ। अरे वो तो इसकी बहू बड़ी किस्मत वाली थी जो इसके जैसी सास मिली है। नहीं तो ऐसे बिना सिर में बाल के बहू को कौन अपने घर में रखता है। बुरा मत मानना शीला, किस्मत तो तेरे बेटे की फूटी है जो ऐसी बहू उसके माथे ला के रख दी तूने। अरे बेचारे बच्चे के बारे में थोड़ा तो सोचा होता। देखो तुम लोग मेरी सहेलियां हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी मेरी बहू के बारे में। अरे सिर में बाल नहीं है तो क्या हो गया? बीमारी है, किसी को हाथ नहीं होता, किसी को पैर नहीं होता, तो क्या वो इंसान नहीं होता? मेरी बहू करोड़ों में एक है, करोड़ों में। असली डायमंड है वो मेरे लिए, समझी? क्या शीला, क्यों अपने आप को तसल्ली दे रही हो? अरे बिना माँ की एक तो बेटी पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई, ऊपर से टकली, और तीसरी तू अपने सर पे बिठा के रखी है। बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है शीला, तूने ना अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे लेने के देने पड़ जाए। एक दिन यही बहू तेरे सर पे तांडव करने लगे। मनहूस तो वो है ही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? अरे आज के ज़माने में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पुराने ज़माने की ये बातें हैं सब। ठीक है भाई, हमें क्या करना, हम तो तेरी सहेली होने के नाते तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। अभी भी समय है, जरा अपनी बहू को कंट्रोल करके रख, वरना तेरी मर्जी। बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कहना मत कि हमने बताया नहीं तुझे। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रही हो। अरे मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही हो। अरे तुम दोनों अपनी बहुओं के साथ तो तुम्हारी पट्टी नहीं है, और मेरी पट्टी है तो तुम दोनों से देखा नहीं जा रहा, इसीलिए आग लगाने आ गई हो हमारे रिश्तों में। चल सरला, इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम फालतू अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम सोच रहे थे इसके भले के लिए, और ये हमको उल्टा सुना रही है। देख लेना शीला, एक दिन बहुत पछताएगी। काजल, क्या है ये सब? तुम मेरा एक सामान नहीं संभाल के रख सकती हो? 1000 बार बोला है मेरी चीजों से दूर रहा करो, लेकिन तुम हो गधी की गधी, एक चीज तुमको समझ में नहीं आती है। देखो कैसे इसके घर की रामायण शुरू हो गई। हमें क्या, चल। मैंने नहीं रखा है जी, सच्ची कह रही हूँ। तुमने नहीं रखा तो कहाँ चली गई? अरे मैंने तुम्हें बिस्तर पे ही रखी थी। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। जब देखो रोतला मुंह बना के खड़ी हो जाएगी, एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में शादी करा दी मम्मी ने मेरी, वरना अच्छी खासी लड़की से शादी करता मैं। टकली कहीं की। बस जरा सा कुछ बोल दो, रोने लग जाएगी। माँ ने तुम्हें अपने सर पे चढ़ा रखा है, उसी का फायदा उठा रही हो तुम। क्या है, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे घर में कोई बैठा है, इतना भी लिहाज नहीं है कि 4 लोग सुनते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं। वो सब छोड़ो मम्मी, मेरी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, मुझे ऑफिस लेकर जाना था, उसमें मेरा पूरा प्रेजेंटेशन था। पता नहीं इसने कहाँ रख दिया है, और अब कुछ बोल रहा हूँ तो रोने लग गई है। चुप कर तू, खबरदार अगर मेरी बहू को डांटा तो। अरे तेरी इंपॉर्टेंट फाइल थी तो तुझे खुद संभाल के रखना चाहिए था ना। बहू पे क्यों चिल्ला रहा है? खुद से तो कुछ होता नहीं, बस बीवियों पे चिल्ला दो। मैंने कब से कह रही हूँ मम्मी, मैंने नहीं रखी कोई फाइल, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ बहू मुझे पता है, तो कोई भी काम लापरवाही से नहीं करती है। यही है निकम्मा, चीजें रख के भूल जाएगा और फिर बोलेगा कि यहाँ रखी थी वहाँ रखी थी। आपने ही तो उसे बना रखा है, तभी इतना जवाब देती है और ना कोई काम ढंग से करती। पहली माँ देखी है मैंने, जो बेटे से ज़्यादा स्टेफली बहू को प्यार करती है। कुछ नहीं हो सकता इसका। थैंक यू मम्मी। भगवान ने मुझसे बचपन में मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मुझसे छीन ली थी, लेकिन फिर भी मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने आपके रूप में मेरी माँ मुझे वापस लौटा दी है। अगर आप नहीं होते तो भगवान जाने मेरा क्या होता। इस रूप में भी आपने मुझे प्यार से स्वीकार किया, साथ ही साथ बहू ना बनाकर बेटी रखा मुझे। चल पगली, रोना बंद कर। अरे मैं तेरी सास हूँ तो क्या हुआ, सास भी तो माँ ही होती है। नहीं माँ जी, सास कभी माँ नहीं होती, ये सत्य है। मैंने सुना आपकी सहेलियाँ किस तरीके से मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि उनकी ही बोलती बंद कर दी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। चल थैंक यू छोड़, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन ले।
जब तक मैं जिंदा हूँ बेटा, तब तक तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन समय रहते तू बाकी अपने रिश्तों को भी सुधार ले बेटा। पति पत्नी का रिश्ता सास के सहारे नहीं चल सकता ज़्यादा दिन। उसके लिए तो तुम दोनों को ही आपस में अपना रिश्ता अच्छा बनाना पड़ेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी विशाल को कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं करूँ और ना ही कोई शिकायत का मौका दूँ। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात, नहीं मेरी बेटी वाली बात। चल अब रोना बंद कर, चल दोनों खाना खाते हैं साथ में। जी मम्मी, अभी लाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या एक बदसूरत औरत को खुश रहने का कोई हक नहीं है? इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार पारिवारिक कहानियों की वीडियो मिलती रहे। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा।